हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने चैनल पे, जिसमें द हिंदू के जो एडिटोरियल के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कुछ, उसको हम समझेंगे। सो ये 14 जुलाई का एडिटोरियल आपके सामने ओपन है। इसमें हम 10 to 15 वर्ड्स पर डे लेंगे। उसका क्या मीनिंग होता है, उसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं, या उसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जिसको आप बोलते हैं। उसको हम समझेंगे। आज से हमने ये स्टार्ट किया है, आप इसको देखिए और आपका जो भी फीडबैक है इम्प्रूवमेंट के लिए, या आपको इसमें क्या डिफ़िकल्टी आ रही है या इससे क्या हेल्प मिल रही है, आप उसको हमें फीडबैक आप देंगे तो हम इसको और अच्छा करने का अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट वर्ड जो हमने इसमें सेलेक्ट किया है ये है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी को पनिश करना, मतलब किसी को किसी मिस्टेक के लिए उसको पनिशमेंट देना या उसको पेनल्टी करना। मतलब हिंदी इसका मतलब जो होता है वो होता है बदला लेना या दंड देना किसी उसको। और इसका सिमिलर वर्ड्स अगर बोलेंगे तो होगा पनिशमेंट और पेनल्टी। अगर हम किसी को पनिशमेंट देते हैं या किसी को पिनलाइज करते हैं फॉर एनी एक्ट, तो वो उसको हम बोलते हैं रेट्रीब्यूशन। तो ये जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इस वर्ड को यूज किया गया है, जो करंट क्राइसिस चल रही है राजस्थान में, कांग्रेस में जो इंटरनल उनकी जो डिफ़िकल्टी चल रही है, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, उसके रेफरेंस में यहाँ पे इस वर्ड को यूज किया गया है। So retribution means punishing somebody और penalizing somebody। इसका अपोजिट वर्ड अगर आप देखेंगे तो होगा कि forgiveness या ग्रेस दिखाना किसी के उसमें। punishment, penalty, and the opposite word of retribution is forgiveness or showing grace towards somebody। Second word here is festering। फेस्टरिंग ये ing फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ड इज़ फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है कि जैसे आप कोई घाव है उसमें अगर सेप्टिक हो जाए तो अगर जिस तरीके से फैलना शुरू करता है, सो दैट इज़ नोन एज फेस्टरिंग। अब इसका सिमिलर जो वर्ड होता है इंग्लिश में वो होता है डिकम्पोज होना या डिके होना। हाँ, तो फेस्टरिंग यहाँ पे जो यूज़ किया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया आपको। राजस्थान में जो क्राइसिस चल रही है, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जो दिक्कतें चल रही हैं वहाँ पे, उसके कारण वहाँ पे एक सिचुएशन थी जो काफ़ी दिन से उभर रही थी और वो अभी आके जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें सामने आया हुआ है। सो इसका सिमिलर वर्ड ऑफ फेस्टरिंग विल बी रॉटिंग या रॉट और डीके, ख़राब होना। सो फेस्टरिंग का ये मतलब होता है। अभी फेस्टरिंग का अपोजिट अगर वर्ड बोलेंगे तो अपोजिट ऑफ फेस्टरिंग, कोई चीज़ रॉट हो रही है उसका अपोजिट क्या होगा, रिन्यू होना या रिफ्रेश हो जाना। सो द अपोजिट ऑफ फेस्टरिंग इज रिन्यू और रिफ्रेश और रिस्टोर। सिमिलर वर्ड्स आर रॉटिंग और डिकेइंग। सो रॉट एंड डिके, दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉबनॉबिंग। हॉबनॉबिंग का मतलब होता है, वर्ड जो यहाँ पे है दैट इज़ हॉबनॉब, ing फॉर्म में है यहाँ पे। हॉबनॉब का मतलब होता है टू सोशलाइजिंग विद हाईली पावरफुल पीपल। कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, हॉबनॉबिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताया मैंने आपको, तो किसी से नज़दीकियाँ बढ़ाना, किसी से एसोसिएशन बढ़ाना या उससे ज़्यादा सोशलाइज होना, so that you can have them on your side, that is known as hobnob। और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, अपोजिट वर्ड हॉबनॉब का होगा अवॉइड करना किसी को, या शन भी एक दूसरा भी वर्ड होता है शन, सनिंग somebody, SHUN, शन, या ब्रेकिंग अप विथ somebody। so this is the opposite word। similar word of hobnob will be socializing, socialize, mixing with somebody or forming association with somebody। so these will be the similar words and इसका अपोजिट वर्ड्स भी मैंने आपको
बता दिए। सो इसी उसमें आगे जो वर्ड है जिसको हम लेंगे इसी आर्टिकल में से, ये सेकंड आर्टिकल है। द वर्ड इज़ सीवियर। अभी सीवियर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ काफ़ी बैड सिचुएशन में है, या काफ़ी इंटेंस है, या काफ़ी सीरियस है। सो या हिंदी में अगर आप बोलें तो काफ़ी गंभीर है, वो मैटर काफ़ी गंभीर है, या कोई भी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, तो उसको हम बोलेंगे सीवियर, या वेरी बैड, या इंटेंस। ये जो है इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं, या क्रिटिकल भी एक इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है। इसको आप अगर ध्यान रखें, बैड, इंटेंस एंड क्रिटिकल, ये 3 वर्ड अगर ध्यान रखें तो आपको सीवियर का एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता चल जाएगा। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है, अभी सीवियर अगर है मतलब इंटेंस है, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? माइनर, नॉट वेरी इंटेंस, और वेरी माइल्ड, और स्लाइट। सो दीज आर द अपोजिट वर्ड ऑफ सीवियर। नेक्स्ट वर्ड जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है समझने के लिए, LARGESSE। हाँ, अभी इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें आर जो होता है वो साइलेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे होता है, लाजीज, आर विल बी साइलेंट ही। इस वर्ड का जो मतलब होता है टू शोइंग काइंडनेस टुवर्ड समबडी, या एग्जैक्ट जो मतलब होता है वो होता है दानशीलता, या किसी को बख्शीश देना। यहाँ जो रेफरेंस ये है, ये गवर्नमेंट की जो दानशीलता है टू फाइट दिस पैंडेमिक, उन्होंने जो भी स्टेप लिया है उसके रेफरेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है। लाजीज, लाजीज इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इसका अपोजिट, अगर किसी दानशीलता का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? मीन हो जाना किसी सिचुएशन पे, या माइजर हो जाना। सो माइजरलीनेस और मीननेस, दीज आर द अपोजिट वर्ड ऑफ लाजी, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेवलेंट, सॉरी, प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब होता है कि काफ़ी एक फ्रिक्वेंट, या कोई एक यूजुअल चीज़, जैसे अभी आज के टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, तो उसके रेफरेंस में इसको यूज किया गया है। तो अगर कोई भी चीज़ बहुत फ्रिक्वेंट है, या हिंदी में अगर आप इसको बोलें, इसका एग्जैक्ट वर्ड जो मतलब होता है वो होता है प्रचलित। तो जो प्रचलित वर्ड, प्रचलित का अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सो दैट विल बी प्रेवलेंट। सो जो फ्रिक्वेंट है, काफ़ी यूजुअल है, विच इज़ वेरी जनरल, दैट इज़ नोन एज प्रेवलेंट। इसका प्रेवलेंट का अगर अपोजिट आप देखेंगे, विच इज़ नॉट वेरी जनरल, सो दैट विल बी रेयर और अनकॉमन। सो अपोजिट ऑफ प्रेवलेंट विल बी रेयर और नॉट वेरी कॉमन, नॉट कॉमन या अनकॉमन आप इसको बोलिए। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाता है प्रेवलेंट का। अगला जो वर्ड है हमारा लूमिंग। सो लूम इज़ द वर्ड हियर। लूम का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो होने वाली है, उसका जब आप कोई भी चीज़ अगर हैपन होने, ये स्पेशली यूज किया जाता है जब कोई ख़राब चीज़ होने वाली होती है, तो उसमें इस वर्ड का यूज किया जाता है। सो लूम मतलब एनी नेगेटिव थिंग विच इज़ इमर्जिंग और अपेयरिंग, या उभरना इसको बोलते हैं। उभरना भी, उभरना इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है। सो लूमिंग इज़ द वर्ड हियर। लूमिंग टावर करके एक सीरीज भी है इसमें, जो 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका पे, तो उसमें लूमिंग टावर करके एक सीरीज है। इसमें काफ़ी समय से उनकी एक एजेंसी थी जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट उसको समय पे वो पकड़ नहीं पाए। वो बाद में वो इंसिडेंट हुआ 9/11 का, तो उनका लूमिंग टावर करके एक सीरीज है। अगर आप टाइम रहे तो ज़रूर देखिएगा, 5-6 एपिसोड का सीरीज है। सो कोई भी ख़राब चीज़ अगर होने वाली है
तो उसका जो अंदेशा होता है, उसका जो इमर्जिंग का जो प्रोसेस होता है या अपीयर होने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ नोन एज लूमिंग। सेकेंड, इसके बाद का हमारा जो वर्ड है दैट इज़ इंटरिम। अभी यहाँ पे जो रेफरेंस है, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी। इंटरिम मतलब होता है कि टेम्परेरी, नॉट परमानेंट। कोई सिचुएशन आई जिसके कारण किसी को उस पोजीशन को फुलफ़िल करना पड़ा फॉर नॉट वेरी परमानेंट, नॉट फॉर परमानेंट पीरियड बट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, तो वो उसको बोलते हैं इंटरिम। हिंदी वर्ड जो होता है उसका वो होता है अंतरिम। जैसे हमारा इंटरिम प्रेसिडेंट या इंटरिम बजट भी आता है। अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होने वाली रहती है तो उसके पहले वाला जो बजट होता है वो इंटरिम होता है। जो आने वाली गवर्नमेंट होती है उसको ये राइट्स होता है कि उस बजट को वो चेंज कर सके, इसलिए उसको इंटरिम बोलते हैं। सो इंटरिम का मतलब होता है, मतलब इसका सिमिलर वर्ड अगर आप बोलें तो वो होता है प्रोविजनल। प्रोविजनल और टेम्परेरी मैंने बताया यहाँ आपको। अपोजिट जो वर्ड होगा, अपोजिट वर्ड ऑफ इंटरिम विल बी परमानेंट। सो टेम्परेरी इज द सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड इज द परमानेंट। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है इसमें आगे, दैट इज पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव हिंदी में अगर इसका मतलब बोलें तो ये इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, हैविंग व्यू ऑफ समबडी। किसी चीज़ के बारे में अगर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सो उसको हम बोलते हैं कि आपका इस मैटर पे दिस इज़ योर पर्सपेक्टिव। या किसी चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव का सिमिलर वर्ड आउटलुक भी बोलते हैं। आउटलुक, किसी चीज़ के बारे में आपका क्या आउटलुक है उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। आउटलुक, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, या एक वर्ड और है हिंदी में उसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्य। तो जो किसी चीज़ के बारे में आपका जो दृष्टिकोण होता है दैट इज़ नोन एज पर्सपेक्टिव इन इंग्लिश। और उसका अगर अपोजिट वर्ड अगर हम बोलें तो पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आपको किसी के बारे में कुछ क्लू है। सो दैट इज़ सिमिलर वर्ड। अपोजिट अगर उसे बोलें तो उसका हो जाएगा क्लूलेसनेस। किसी चीज़ के बारे में कोई क्लू नहीं है आपके पास, मतलब अगर उसका कुछ आप उसके बारे में जानते नहीं है, आपका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, सो दैट इज़ नोन एज क्लूलेसनेस। सो दैट विल बी द अपोजिट वर्ड ऑफ पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है एस्पिरेशंस। अभी ये आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये यू ऑल आर एस्पायरिंग फॉर यूपीएससी सर्विसेज। एस्पिरेशंस का मतलब होता है कि विशिंग फॉर समबडी, विशिंग फॉर समथिंग, हैविंग अ एम्बिशन टू अचीव समथिंग। या हिंदी में अगर आप इसको बोलें तो इसको बोलते हैं आकांक्षा। या आपका एस्पिरेशन मतलब गोल भी बोल सकते हैं कि क्या आपका एस्पिरेशन है। सो ये इसका मीनिंग होता है होप, विश और डिज़ायर ऑफ समथिंग, दैट इज़ नोन एज एस्पिरेशन। सो इस वर्ड का ये मीनिंग है। सो आज के हमारे सीरीज़ में यही 10 वर्ड हैं हमारी तरफ से। हम कंटिन्यूस ट्राई करते रहेंगे कि आगे इसको और इम्प्रूव करें और नई नए सेगमेंट्स या और नई नई चीज़ें ऐड करें जिससे आपको हेल्प मिल सके। सो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी फीडबैक रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अच्छा बुरा जो भी हो बेझिझक उसको शेयर कीजिए, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है हमसे या अगर अच्छा लगता है तो अपने साथ वालों के साथ और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।